हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो चार वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, ईदर और, या जिसको हम लोग आइदर और भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ईदर और आइदर और ये एक्चुअली क्या होता है, इंप्रेसिव बनाने के लिए लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, और नीदर नॉर या नाइदर नॉर और नेवरथलेस, ये चार वर्ड भी कभी कभी हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आज उसी विषय पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड यहां पर लिया है वो है आइदर और, या आप इसको ईदर और भी पढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये जो है ना, ये दो चॉइसेस जो होता है, दो अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस को कनेक्ट करता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, याद रहे, दो अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईदर मिस्टर राय और मिस्टर सिंह विल कंडक्ट दिस मीटिंग, या तो मिस्टर राय या मिस्टर सिंह इस मीटिंग को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। आप यहां देख सकते हैं, वैसे ईदर और का मतलब या तो या है ना, ईदर का मतलब या तो और का मतलब या, तो यहां पर मीनिंग क्या निकला, या तो मिस्टर राय या मिस्टर सिंह इस मीटिंग को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। और यहां आप देख सकते हैं दो अलग अलग सब्जेक्ट को यहां पर कनेक्ट किया गया है। ओके, मतलब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, चॉइसेस ऑफ दो सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ईदर और से। और कभी कभी सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी रहेगा, कभी कभी पूरा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्रेडिकेट चेंज हो जाता है, प्रेडिकेट को चॉइसेस में रखा जाता है। एग्जांपल जैसे द मैन विल ईदर बाय दिस न्यू बुक, या तो वो ये आदमी इस नए किताब को खरीदेंगे, और विल सेल हिज ओल्ड बुक, या वो अपने पुराने बुक को क्या कर देंगे, सेल करेंगे। आइदर बाय दिस न्यू बुक, या तो वो ये नया किताब खरीदेंगे, और विल सेल हिज ओल्ड बुक। देखिए दो प्रेडिकेट को, मतलब कहने का मतलब एक वर्ब और ऑब्जेक्ट को, और यहां पर भी एक वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं, ईदर और से कनेक्ट करवाए हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को, जैसे पहला वाला में सब्जेक्ट को कनेक्ट किए हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट किया जाता है ईदर और से। एग्जांपल, मिस्टर अंसारी हैड टॉट अस आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मिस्टर अंसारी ने हमें या तो हिस्ट्री पढ़ाया या ज्योग्राफी पढ़ाया, ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यहां पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ऑब्जेक्ट है, वहां उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ईदर और से कनेक्ट किए हैं, दो चॉइसेस को। एक और एग्जांपल लास्ट, आई कैंट रिमेंबर इट इज आइदर ब्लैक और ब्लू इन कलर। देख रहे हैं आप, लास्ट के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कनेक्ट किया, ब्लैक और ब्लू इन कलर, या तो काला या ब्लू, किस कलर में है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है ना। तो कितने तरह से हम लोग इसको मतलब कनेक्ट करते हैं, दो सब्जेक्ट के लिए जो कि पहला एग्जांपल मैंने बताया, दो वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए जो कि दूसरा वाला एग्जांपल, और तीसरा जो चौथा जो एग्जांपल था, दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए भी ईदर और का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नीदर नॉर या नाइदर नॉर, ना तो ना ही, हम लोग बोलते हैं ना तो ना ही। अच्छा, इसको भी हम लोग कनेक्ट करते हैं दो चॉइसेस को, बट नेगेटिव सेंस में। दो नेगेटिव चॉइसेस को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं नीदर नॉर या नाइदर नॉर से। ओके, ना तो ना ही के सेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, अच्छा यहां भी दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा सकता है, दो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को, दो अलग अलग वर्ब और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जा सकता है, और दो ऑब्जेक्ट को, मतलब ओनली ऑब्जेक्ट को भी दो अलग अलग कनेक्ट किया जा सकता है। एग्जांपल जैसे नाइदर माई फादर नॉर माई मदर न्यू दैट आई स्टूड फर्स्ट, ना तो मेरे पिता ना ही मेरी मां जानते थे कि मैं फर्स्ट हुआ। नाइदर नॉर, आप देख सकते हैं यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, माई फादर और माई मदर, और इन दोनों को कनेक्ट किससे किए हैं, नाइदर और नॉर से। तो दोनों सब्जेक्ट को हम लोगों ने नीदर नॉर से या नाइदर नॉर से हम लोगों ने कनेक्ट किया। ओके, दूसरा, अब हम कनेक्ट करेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट को। कैसे,
आई नाइदर स्पीक तमिल नॉर अंडरस्टैंड इट। ना तो मैं तमिल बोल पाता हूं ना मैं समझता हूं। तो ये देखिए, स्पीक तमिल और अंडरस्टैंड इट, इसको हम लोगों ने क्या किया, वर्ब और ऑब्जेक्ट को नीदर और नॉर से कनेक्ट किया। ओके, तो ये भी किया जा सकता है। ओके, सोनी लाइक्स नाइदर कॉफी नॉर टी। अब आप यहां देख सकते हो कि नाइदर और नॉर से हम लोगों ने कॉफी और टी, जो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं नाइदर और नॉर से। मतलब सोनी लाइक्स नाइदर कॉफी नॉर टी। सोनी ना तो कॉफी पसंद करती है ना चाय पसंद करती है ना। यू नाइदर नो हाउ टू सिंग नॉर हाउ टू डांस। ना तो आप जानते हो गाना गाने, कैसे गाना गाया जाता है, ना आप जानते हो, और ना ही आप डांस कैसे किया जाता है जानते हो। तो कभी कभी हम लोग इस तरीके से वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर के नाइदर नॉर से कनेक्ट करते हैं। ओके, और का जो इस्तेमाल किया जाता है वो या के सेंस में किया जाता है, या और, है ना, जब चॉइसेस के ही सेंस में इसका भी इस्तेमाल होता है। देखो, जैसे यू कैन गो टू द मॉल, आप मॉल में जा सकते हैं, या और यू कैन विजिट द मार्केट, या आप मार्केट विजिट कर सकते हैं। ये और का इस्तेमाल दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट के लिए किया जा गया। देखिए, यू कैन बाय द ब्लू पेन और द रेड पेन, आप खरीद सकते हैं या तो काला पेन या लाल पेन, है ना, या के सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वी कैन हैव ए हॉलीडे और वी कैन सेव आवर मनी, या तो हम लोग हॉलीडे मना लें या अपना पैसा बचा लें, या के सेंस में यहां पर और का इस्तेमाल किया जाए। जैसे यू मस्ट डू इट और यू विल हैव टू डाई, तुम अवश्य ये करो वरना तुम्हें मरना पड़ेगा। या का वरना भी एक मीनिंग होता है, ठीक है, या के सेंस में। ओके, अगला है नेवरथलेस, दैट इज, अच्छा, इसका मतलब होता है फिर भी। फिर भी वह थका हुआ है, फिर भी वह काम कर रहा था, तो उसी सेंस में हम लोग नेवरथलेस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही वॉज वेरी टायर्ड नेवरथलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। वह थका हुआ था फिर भी वो चलता रहा, है ना। यहां पर नेवरथलेस का मतलब फिर भी वह चलता रहा। अच्छा, वी आर गोइंग नेवरथलेस वी शैल रिटर्न, हम लोग जा रहे हैं फिर भी हम लोग वापस आएंगे, इसके सेंस में आता है। शी वॉज वेरी वीक नेवरथलेस शी केप्ट ऑन वर्किंग, वह कमजोर थी, शी वॉज वेरी वीक, फिर भी नेवरथलेस शी केप्ट ऑन वर्किंग, फिर भी वह काम करती रही। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ईदर और, दैट इज आइदर और, नीदर नॉर यानी कि नाइदर नॉर और नेवरथलेस वर्ड का हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप कि आप लोगों को ये चारों शब्द, चारों वर्ड्स का यूज समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।